अरे बच्चों, कभी बैलून बाजार नाम की जगह के बारे में सुना है? जरा सोचो, एक ऐसा बाजार जहां रंग बिरंगे गुब्बारे हों जो तुम्हें हवा में सैर करा सकें। मजेदार है ना? चलो, मैं तुम्हें इस अद्भुत जगह के बारे में एक मजेदार कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक दूर देश में एक रंगीन बैलून बाजार था। हर सुबह बच्चे अपने पसंदीदा गुब्बारे लेने के लिए बाजार की तरफ दौड़ते थे। लाल गुब्बारे, नीले गुब्बारे, यहां तक कि चमकीले गुब्बारे भी थे जो धूप में चमकते थे। ये कोई आम गुब्बारे नहीं थे। अरे नहीं, ये गुब्बारे तुम्हें जमीन से ऊपर उठाकर आसमान में ले जा सकते थे। एक धूप वाली सुबह बाजार में बहुत चहल पहल थी। बच्चे हंस रहे थे और अपने गुब्बारों के साथ हवा में तैर रहे थे। लेकिन तभी कुछ अनपेक्षित हुआ। आसमान में काले बादल छाने लगे, हवा तेज होने लगी और एक समय जो बाजार खामोशी से भरा था, वहां चिंता छा गई। एक बड़ा तूफान आ रहा था। तूफान से बाजार के सारे सुंदर गुब्बारे फटने का डर था। बच्चों को पता था कि उन्हें अपने प्यारे बाजार को बचाने के लिए जल्दी से कुछ करना होगा। वे जल्दी से इकट्ठा हुए और एक योजना बनाई। राजू नाम के एक चालाक बच्चे के पास एक विचार आया। चलो, सारे गुब्बारों को एक साथ बांधकर एक विशाल रक्षा कवच बनाते हैं, उसने कहा। बच्चों ने मिलकर अपने गुब्बारों को एक बड़ी रंगीन छतरी में बांध दिया। वे डोरों को कसकर पकड़े हुए थे। उनके दिल दृढ़ निश्चय से धड़क रहे थे। तूफान एक तेज गर्जना के साथ आया। तेज बारिश हो रही थी और बाजार में हवा चल रही थी। लेकिन बच्चों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से गुब्बारों को अपनी विशाल छतरी के नीचे सुरक्षित रखा। एक लंबे समय बाद तूफान आखिरकार थम गया। बादलों के पीछे से सूरज निकला और आसमान में एक सुंदर इंद्रधनुष छा गया। बच्चों ने चारों ओर देखा और वे चकित रह गए। गुब्बारे सुरक्षित थे। वे खुशी से नाचने लगे। उनकी बहादुरी ने बैलून बाजार को बचा लिया था। उस दिन से बैलून बाजार और भी खास बन गया। यह सिर्फ तैरने और मजे करने की जगह नहीं थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां बच्चों ने टीम वर्क और साहस की शक्ति सीखी। और जब भी कोई तूफान आता था, बच्चे जानते थे कि उन्हें क्या करना है। तो अगली बार जब तुम एक गुब्बारा देखो, तो बैलून बाजार के बहादुर बच्चों और उनके अविश्वसनीय साहसिक कार्य को याद करना। हो सकता है कि तुम भी किसी दिन अपने आप को ऐसी ही जादुई जगह पर पाओ। सपने देखते रहो और बहादुर बने रहो, मेरे छोटे साहसी योद्धाओं। देखने के लिए धन्यवाद और ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अभी के लिए बस इतना ही। अरे बच्चों, क्या तुमने कभी सोचा है कि गुब्बारे कैसे बनते हैं? चलो, मैं तुम्हें इस अद्भुत प्रक्रिया के बारे में बताता हूँ। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गुब्बारा बनाने वाला रहता था। वह हर दिन रंग बिरंगे गुब्बारे बनाता था और उन्हें बाजार में बेचता था। बच्चे उसके गुब्बारों को बहुत पसंद करते थे। उसका दिन सुबह सुबह शुरू होता था। सबसे पहले वह एक विशेष प्रकार का रबर तैयार करता था। यह रबर बहुत लचीला और मजबूत होता था ताकि गुब्बारे आसानी से न फटें। फिर वह इस रबर को विभिन्न रंगों में रंगता था। लाल, नीला, पीला, हरा, सभी रंगों के गुब्बारे बनाने के लिए वह दिन रात मेहनत करता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न एक नया प्रकार का गुब्बारा बनाया जाए जो और भी मजेदार हो। उसने एक विशेष मिश्रण तैयार किया और उससे एक जादुई गुब्बारा बनाया। यह गुब्बारा न केवल हवा में तैर सकता था, बल्कि रंग भी बदल सकता था। यह गुब्बारा कभी लाल होता तो कभी नीला और कभी कभी तो सभी रंगों का मिश्रण भी बन जाता था। बच्चे इस नए गुब्बारे को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने इसे खरीदने के लिए लाइन लगा दी। गुब्बारा बनाने वाले की दुकान पर अब हमेशा भीड़ रहती थी। इस तरह गुब्बारा बनाने वाले ने अपनी कला में एक नया आयाम जोड़ा और बच्चों के दिलों में अपनी जगह बना ली। तो अगली बार जब तुम एक गुब्बारा देखो, तो याद रखना कि उसे बनाने में कितनी मेहनत और प्यार लगा है। और हो सकता है तुम्हें भी एक दिन ऐसा जादुई गुब्बारा बनाने का मौका मिले। धन्यवाद और ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अभी के लिए बस इतना ही। अब मैं तुम्हें एक और मजेदार कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गुब्बारा बनाने वाला रहता था। वह हर दिन रंग बिरंगे गुब्बारे बनाता था और उन्हें बाजार में बेचता था। बच्चे उसके गुब्बारों को बहुत पसंद करते थे। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न एक नया प्रकार का गुब्बारा बनाया जाए जो और भी मजेदार हो। उसने एक विशेष मिश्रण तैयार किया और उससे एक जादुई गुब्बारा बनाया। यह गुब्बारा न केवल हवा में तैर सकता था, बल्कि रंग भी बदल सकता था। बच्चे इस नए गुब्बारे को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने इसे खरीदने के लिए लाइन लगा दी।
इस तरह गुब्बारा बनाने वाले ने अपनी कला में एक नया आयाम जोड़ा और बच्चों के दिलों में अपनी जगह बना ली। लेकिन क्या तुम जानते हो कि गुब्बारों के पीछे एक वैज्ञानिक रहस्य भी छिपा है? आइए इसे समझते हैं। गुब्बारों में हवा या गैस भरने से वे फूल जाते हैं। ये गैस आमतौर पर हीलियम होती है, क्योंकि यह हवा से हल्की होती है और गुब्बारों को उड़ने में मदद करती है। हीलियम के अणु बहुत छोटे होते हैं, इसलिए वे गुब्बारे के रबर के अंदर से बाहर निकल सकते हैं और समय के साथ गुब्बारा धीरे धीरे सिकुड़ जाता है। इसके अलावा जब गुब्बारे को खींचा जाता है तो उसकी रबर की परत पतली हो जाती है और गुब्बारा फटने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए गुब्बारे को फुलाते समय ध्यान रखना चाहिए कि उसे बहुत ज्यादा ना खींचे। तो गुब्बारों के पीछे केवल कला ही नहीं बल्कि विज्ञान भी है। अगली बार जब तुम एक गुब्बारा देखो तो इन तथ्यों को याद रखना। और हाँ, अगर तुम्हें गुब्बारे पसंद हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अब जब हमने गुब्बारों के विज्ञान के बारे में जान लिया है तो आइए देखते हैं कि गुब्बारे हमारे जीवन में कितने मजेदार और उपयोगी हो सकते हैं। गुब्बारों का उपयोग सिर्फ खेल और सजावट के लिए ही नहीं होता, बल्कि वे कई और रोचक तरीकों से भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कुछ देशों में गुब्बारों का उपयोग मौसम की जानकारी लेने के लिए किया जाता है। वैज्ञानिक एक बड़े गुब्बारे में उपकरण बांधकर उसे आसमान में भेजते हैं। यह गुब्बारा ऊंचाई पर जाकर तापमान, हवा की गति और दिशा जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा करता है। इसके अलावा गुब्बारे चिकित्सा क्षेत्र में भी काम आते हैं। क्या तुम्हें पता है कि दिल की बीमारी के इलाज में भी गुब्बारों का उपयोग होता है? डॉक्टर एक विशेष गुब्बारे का प्रयोग करते हैं जो दिल की नसों को चौड़ा करने में मदद करता है। इसे एंजियोप्लास्टी कहते हैं। और हाँ, गुब्बारे कला में भी एक अहम भूमिका निभाते हैं। कई कलाकार गुब्बारों का उपयोग करके अद्भुत मूर्तियां और आकृतियां बनाते हैं। ये कृतियां बच्चों और बड़ों को समान रूप से आकर्षित करती हैं। तो देखा, गुब्बारे सिर्फ एक साधारण खिलौना नहीं है, उनमें कई छिपी हुई संभावनाएं हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी इस मजेदार जानकारी को शेयर करें। धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं एक और रोमांचक कहानी के साथ।